जय मसीह की एकता सिंह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे एसाव की आशीषों को। जैसे ही याकूब ने पहलौठे की आशीष पाई, वो ये समाचार अपनी माता रेबेका को बताने गया। वैसे ही एसाव शिकार लेकर पहुंचा और उसने भी स्वादिष्ट भोजन बनाकर इसहाक के पास ले आया और कहा, हे पिता, इस स्वादिष्ट भोजन को खा और अपने पुत्र को आशीष दे। तो इसहाक पूछता है, तो कौन है? और तो वो बोलता है कि मैं तेरा बड़ा पुत्र एसाव हूँ। तब इसहाक घबरा जाता है और कांपने लगता है और वो बोलता है कि वो कौन था जो मेरे पास पहले भोजन लेके आया था। मैंने उसे खाया और आशीर्वाद दे दिया और अब आशीषें उसी के पास रहेंगी। एसाव बहुत ही दुखी होकर और चिल्लाने लगा और अपने पिता से कहने लगा, मुझे भी आशीष दे। उसने कहा, तेरे भाई ने धोखे से आया और अब तेरी आशीष ले गया। तब एसाव कहता है, याकूब का नाम सही ही रखा गया है कि सच में वो धोखा देने वाला है। उसने मुझे दोबारा मेरे जीवन में अड़ंगा डाला है। पहले पहलौठे का अधिकार को छीना और दूसरा आशीषों को। साहब अपने पिता से कहता है कि मुझे भी कोई आशीर्वाद दे। तो वो कहता है कि मैंने याकूब को तेरा स्वामी ठहराया है, अनाज और दाखमधु की आशीष उसे दी है, इसलिए मैं अब तेरे लिए क्या करूं? उसने कहा, हे पिता, क्या तेरे मन में कोई आशीर्वाद नहीं जो तू मुझे दे सकता? हक ने उसे आशीर्वाद दिया, तेरा निवास उपजाऊ भूमि पर हो, आकाश की ओस उस पर पड़े, तू अपनी तलवार के बल पर जीवित रहे और अपने भाई के अधीन तो होवे, किंतु उसका जुआ को अपने कंधे पर से तोड़ दे। उत्पत्ति 27:39 से 40 में ये बात लिखी है। ये एक आशीष ही नहीं वरन भविष्यवाणी थी कि ये कहती है कि एसाव के वंशज सदैव याकूब के वंशज के गुलाम नहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि एसाव अपने कंधे से गुलामी के जुए को उतार देगा और याकूब की अधीनता से मुक्त हो जाएगा। ये भविष्यवाणी सत्य हुई जब हेरोदेस महान, जो एमोदी और एसाव का वंशज था, यहूदियों का राजा बना। यीशु के जन्म के समय वही राज कर रहा था। एसाव ने क्रोधित होकर प्रतिज्ञा ली कि जैसे ही इसहाक की मृत्यु होगी वो अपने भाई को मार देगा। तो रेबेका जब इस बात को सुनती है तो वो याकूब को अपने मायके भेजना चाहती है ताकि वो सुरक्षित रहे। तो वो इसहाक से कहती है कि मैं हित्तिय स्त्री से घृणा करती हूँ और याकूब भी एसाव के समान हित्तिय स्त्री से शादी ना कर ले, इसलिए वह उसे मायके भेजना चाहती। तब इसहाक ने याकूब को बुलाया और उसे ब्लेसिंग दी और उससे कहा कि तू कोई अन्य जाति स्त्री से शादी नहीं करना, तू अपने नाना के घर जा, वहाँ पे अपने मामा लाबान की एक बेटी से विवाह करना और परमेश्वर तुझे आशीष दे, राज की मंडली का मूल्य हो और तेरा वंश अब्राहम जैसी आशीष दे। ऐसा बोलकर उसने इसहाक ने याकूब को विदा किया। बाइबल स्टोरी सुने जाने पे परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।